मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही बताया कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग कर्ज देगा। इस दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से खास बातचीत की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को और बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की भारत सरकार के साथ में योजना है और जिस तरीके से पूरी योजना है उसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया से, सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश के। सर, क्या योजना है, किस तरीके से किसानों को और बेहतर लाभ मिल पाएगा किसानी से संबंधित? मैं किसान भाइयों को विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश सरकार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 7,400 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें हमारी पैक सोसाइटियां हैं, ऐसे 4,500 पैक सोसाइटियां हैं, कुछ मार्केटिंग सोसाइटियां हैं। इन सब के माध्यम से हम 200 लाख रुपए कोई सी भी यूनिट लगाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज है, कई प्रकार के जैसे आलू के चिप्स बनाने की यूनिट है, आप जो है ना धनिया का पेस्ट बनाने की यूनिट है, मिर्ची का पेस्ट बनाने की यूनिट है, ऐसे कई, टमाटर का पेस्ट बनाने की यूनिट है, जो 2-3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो फसल पे बिक जाता है, वही जो है ना जो खरीद के ले जाते हैं 200 से लेकर 2,000 रुपए किलो बेचते हैं। तो किसान क्यों ना कर सके? ऐसे यूनिट लगाने के लिए 200 लाख रुपए मात्र 1% के ब्याज पे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम देने को तैयार हैं। आप प्लान करिए, इसके अलावा भी आप प्लान करिए। आप एफपीओ बनाइए, एफपीओ के माध्यम से भी हम आपको कर्जा देने को तैयार हैं मात्र 1% के ब्याज पे। तो ऐसे करके किसान अकेला खेती करे तो खेती के अलावा व्यापार भी करे, क्योंकि वही किसान का आलू 2 रुपए किलो का 200 रुपए किलो जाके बिकता जाके मार्केट में। मेरी इच्छा है कि वो किसान 2 रुपए का आलू क्यों ना 100 रुपए 150 रुपए किलो में बेचे जाके। तो मोदी सरकार की मंशा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा यह है कि किसान आत्मनिर्भर खड़ा हो। किसान जो है ना आत्मनिर्भर खड़ा होगा तो भारत आत्मनिर्भर खड़ा होगा। बगैर किसान के खड़े हुए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए किसान भाइयों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, सहकारिता विभाग की पैक सोसाइटियों के माध्यम से ऐसे में 56 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। हमने 2 कमेटी भी बनाई है, ट्रेनिंग भी देंगे हम उनको, किस प्रकार के प्रोजेक्ट वाइबल हैं, किस प्रकार के नहीं है, वो भी हम उनको ट्रेनिंग में बताएंगे। कैसे करना ये भी बताएंगे, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करना ये भी बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार आप किसान भाइयों के द्वार खड़ी है। हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हुए हैं। सर, किसानों को इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है कि किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी, अगर जितना भी लोन होगा उसकी सब्सिडी भी रहेगी। ऐसे कई योजनाएं हैं। मेरा कहना है जैसे ये वेयर हाउस बनाते हैं, अभी कई प्रकार का अनाज हमारे विभाग के द्वारा उपार्जन किया गया, गेहूं देश में 1 नंबर हमने किया है। अब स्टोरेज करना है तो कोल्ड स्टोर भी बनाते हैं, जैसे आलू विलू रखना है, फिर हमारे वेयर हाउस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बड़ी सब्सिडी है। मेरा कहना कई उसमें तो 40%, 50%, 60% की सब्सिडीज है। ऐसे ट्रेनिंग के लिए हमने टीम बनाई है अधिकारियों की, उनके बीच में किसान भाई आएंगे तो उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे। नीचे भी आने की जरूरत है, हम नीचे भी गाँव में भी ट्रेनिंग करा के इनके द्वारा हम जो अधिकतम सहयोग हो सकता वो करेंगे, जिससे किसान कभी मतलब नुकसान में ना चला जाए। तो इसलिए कई प्रकार के सरकार जो है ना सब्सिडी दे रही है। जैसे मात्र 1% पे हम 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 1% पे मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसे हम तैयार खड़े हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। और मध्य प्रदेश वैसे भी शांति का टापू है। आपने जो उत्पादन किया, हिंदुस्तान नहीं, मुझे लगता दुनिया में इतना बड़ा मध्य प्रदेश का उपार्जन गेहूं का हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ होगा कोरोना के संकट में। तो इसलिए किसान भाई आपके लिए ऋणी भी है मध्य प्रदेश सरकार, और आपके साथ भी खड़ी है। 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करते थे, 42 लाख हेक्टेयर माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री महोदय ने आपके साथ खड़ा कर दिया। और सिंचाई के प्रोजेक्ट जो है ना नर्मदा जी पे इतने बड़े जो है ना, आगे मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, माँ नर्मदा जी पे इतने काम जो है ना, उनका पानी जो माँ का पानी जो है, नर्मदा जी का जल जो है ना, किसान भाइयों को मुझे लगता है कि इतने बड़े हिंदुस्तान में कहीं प्रोजेक्ट शुरू होने वाले नहीं, अभी मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। सर, जिस तरीके से अगर सहकारिता विभाग की बात करें तो कई जो जगह हैं, चाहे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, कई जबलपुर की बात कर ले, तो लंबे समय से अधिकारी जो है यहाँ पर जमे हुए हैं। आपने भी जानकारी मंगवाई है उनकी, किस तरीके से? मेरे ख्याल 2 प्रकार के विषय हैं जो लंबे समय से जमे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो विषय है। कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, तो अधिकारी कर्मचारी है, नौकरी उसको मध्य प्रदेश में कहीं पे भी करना है तो अच्छा काम करे आप। तो यही हमारा आग्रह भी, हमने जानकारियाँ भी बुलाई हैं, क्योंकि कई काम पेंडिंग हो रहे हैं। जैसे हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं,
हाउसिंग सोसाइटियों में गरीब आदमी आता है, बड़े लोग तो अपने आप मकान बना लेते हैं, तो उनको प्लॉट मिलना चाहिए, समय पर प्लॉट मिलना चाहिए। कई लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको 10 साल से प्लॉट नहीं मिला, कई लोग हो सकते कह रहे कि लंबा समय हो गया, तो उनका सब अध्ययन कराएंगे, टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है, कोई जुडिशली प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कैसे जल्दी हो सकता है। इन सबको भी इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, ग्वालियर हुआ, उज्जैन हुआ, जबलपुर हुआ, जो बड़े स्थान है और छोटे स्थानों पे भी, तो इस पर भी अध्ययन करा के जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है महीने 2 महीने में भी हम हजारों की संख्या में जिनका हक है उनको प्लॉट दिलाएंगे। आपको नहीं लगता सर लंबे समय से जो अधिकारी जमे हुए हैं उनकी वजह से ही प्लॉट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि सरलता से वो दिए जा सकते थे लेकिन अधिकारियों ने उस पर गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए अध्ययन का विषय है, इसलिए मैं अध्ययन करा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही, जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा, जनता को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा, देना पड़ता भी है। तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी थी, कहाँ एरर है, क्यों रुके हुए हैं, इसलिए अध्ययन का विषय, अध्ययन करा के और जो भी गड़बड़ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग जुडिशली में चले जाते हैं तो उसका भी अध्ययन करेंगे, क्यों गए तो उसका समाधान कितने समय में होना चाहिए। ये सब अध्ययन करा के एक टीम बना रहे हम, आज भी हम बैठेंगे, आज हम पीएस के साथ भी बैठने वाले हैं बल्लभ भवन में। इन सब का अध्ययन करा के जनता के सुख के लिए, जनता के हित के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। सर, जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो गड़बड़ करे है और जिसने लगातार लापरवाही की है अपने काम में, और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी ताकि जनता का हक मिल सके। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND 24 भोपाल।